दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को मत छोड़िए, एक बार के लिए मेरी एक बात सुन लीजिए। दोस्तों, पहले मैं मना रहा था जो मतलब अपनी सीरीज़ का कि स्पिरिचुअलिटी काम कैसे करती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोग मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ बता रहा था कि ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उसका करे क्या। एप्लीकेशन से उनको नहीं समझ आ रहे थे। तो दोस्तों, उस चीज़ के लिए मेरे को माफ़ कीजिएगा, इसके लिए मेरे को इतना टाइम लग गया ये सब विचार करने में कि क्या कारण होगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जबकि मेरा कंटेंट मतलब अलग है सबसे, लेकिन तब भी। तो दोस्तों, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। एंड अभी जो है मैं एप्लीकेशंस भी लेके आया हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे करते हैं। और मैंने टेस्लानियन 1 में टेलीपैथी का बोला था, तो वो भी है, और टेस्लानियन 4 आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद समझने के बाद तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेलीपैथी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेस्लानियन 4 ज़्यादा नहीं है, मैं आपको हल्का हल्का फटाफट बता देता हूँ। टेस्ला देखो दोस्तों, हर जगह ना एक फील्ड होती है, कॉस्मिक फील्ड ऐसे, ठीक है, हर जगह होती है वो, मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप जब भी कोई थॉट करते हो ना, यहाँ पे कोई ब्रेन हुआ ना, मतलब आप फील्ड में हो, हर जगह फील्ड है 3D में। तो जब भी आप कोई थॉट करते हो ना, तो हर दिशा में फैलता है, हर दिशा में। और स्पिरिचुअलिटी में बोलूँ तो ये पूरे यूनिवर्स में फील्ड फैली होती है, तो उसमें ये फैलता है, ठीक है। वो साउंड और मतलब कॉस्मिक एनर्जी जो आपका वो ब्रेन वेव मनाता है ना, मतलब होता क्या है, जब हम कोई थॉट करते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है ना, बहुत हल्का होता है, लेकिन वो इस कॉस्मिक फील्ड में ना वाइब्रेशंस बनाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि मतलब हर जगह जो है सिग्नल्स मतलब जाने लगते हैं। और पानी जब आता है ना, पानी तो पानी जो होता है वो सिग्नल्स को स्टोर करता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उसमें आप देखना। और वो मतलब वो उसमें है क्या कि मोतो नामक एक आदमी था, उसने पानी जो था, पानी होता है ना, उसको जमाने रख दिया था फ्रिज में, ठीक है। और वो पानी नॉर्मल पानी नहीं था, पानी को उसने पहले रखा था और बहुत सारे मतलब 10-15 लोगों को इकट्ठा किया था, उनसे अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें बुलवाई, अलग अलग सैंपल्स लिए, अच्छे बुरे के, उसको फ्रीज़र में रख दिया। जब पानी फ्रीज हुआ, बर्फ़ बनी, उसके बाद उसने उस बर्फ़ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। पता है उसको क्या मिला? अलग अलग स्ट्रक्चर थे, जिसमें भगवान या अच्छे अच्छे चीज़ें लिखे थे। उसमें जो पानी का स्ट्रक्चर था एकदम अच्छा था, और जिसमें बुरी बुरी बातें लिखी गई थी, जैसे मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और ऐसे कोई भी बुरी बुरी छोटी से छोटी बुरी बात भी लिखी गई थी। उसका स्ट्रक्चर हिला हुआ मतलब उसका स्ट्रक्चर टूटा टूटा हुआ था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप एक वीडियो देखना। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इसमें वो सब नहीं बता रहा था। तो दोस्तों, आप वो देख लीजिएगा, लेकिन वो इस टॉपिक से थोड़ा मतलब अलग है, तो अगर आप वो नहीं देखेंगे तब भी चलेगा। कहने का ये मतलब है, जो कॉस्मिक होता है ना, देखो जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स अब है ना, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स है, बहुत सारे ग्रह है जिनमें पानी है। तो वो भी कॉस्मिक फील्ड से जुड़े हैं ना, क्योंकि वो भी तो यूनिवर्स के अंदर आते हैं ना, ब्रह्मांड के अंदर। तो जब आप उनको सोचते हो तो उसके कारण वो भी इफेक्ट होते हैं। तो टेस्लानियन 4 बस वही है, आप जो बोलते हो वो इस कॉस्मिक फील्ड में फ्लो होता है, और इस कॉस्मिक फील्ड से ही आप किसी को इफेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको टेलीपैथी बताता हूँ काम कैसे करती है। तो मैंने अभी आपको कॉस्मिक फील्ड का बताया ना, तो देखो अब टेलीपैथी में होता क्या है कि ये फील्ड हुई, ऐसे रफली मैं बना रहा हूँ, फील्ड हुई। लेट से यहाँ पे कोई इंसान है इस फील्ड में, ठीक है, फील्ड में ही होते हैं, और यहाँ पे है। अब अगर आप ब्रेन के थॉट जनरेट करते हो ना, एक फील्ड है ना, तो वो थॉट हर जगह फ्लो होगा, हर जगह, सॉरी। तो अब क्या है, आपको वो जो है थॉट को लेना होगा, है ना। देखो थॉट तो जो कॉस्मिक फील्ड का है, थॉट हर जगह फ्लो होता है, लेकिन टेलीपैथी के लिए आपको उस थॉट को जो है अपने दिमाग के अंदर लेना होगा, जैसे रिसीवर लेता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो थॉट कॉस्मिक फील्ड के थ्रू जाता है ना,
स्मार्टफोन तो नहीं है ना कि आप हाँ उठाए ले लिया, कॉस्मिक फील्ड है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो अपना बॉडी है, जो अपना थॉट है, वो जीरो स्टेट में लेके जाना होगा। मतलब आप रोज सुबह जल्दी उठिए, मतलब सुबह जल्दी उठिए और शाम को उस टाइम आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। आप शांति से बैठिए। मेडिटेशन का भी तरीका है, आप कमर ज़्यादा ऊंची मत कीजिए लेकिन नीची भी मत रखिए, सीधी रखिए आप कमर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आंखें बंद करनी है। आपके जो हाथ है उसको आपको रख देना है, अपने एक घुटनों पे रख देना है, आपको लैप पे रख देना है। और फिर आपको अपनी जो सांस है वो अंदर बाहर करते रहनी है ऐसे। आपको सांस पे भी ध्यान नहीं देना, आपको कहीं ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। आपको सिर्फ सांस अंदर बाहर करनी है। लेकिन अब अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे ध्यान नहीं दे सकते, तो होगा उस पे। आप ये मत सोचिएगा कि टेलीपैथी जल्दी हो जाएगी, वो सोचोगे तो वो भी थॉट होगा। तो आपको ध्यान आपका नहीं जाएगा, आप बस सांस अंदर बाहर करते रहिए, ध्यान आपका जो है कहीं नहीं जाएगा। अब उसके बाद होगा क्या इससे, तो ये जो कॉस्मिक फील्ड है ना, इसमें आप थोड़ा शांत होगे, ठीक है। आपके जो थॉट्स है वो निकलते जाएंगे। अब टेलीपैथी के लिए शुरुआत में आपको एक दूसरे भी अपने दोस्त की ज़रूरत होगी। आप वो अपना जो है दोस्त रखिए, मतलब रखिए, मेरा मतलब है कि दोस्त को आप बुला लीजिए, कोई भी हो। तो अब क्या होगा, मैंने आपको रेजोनेंस का बताया था टेस्लानियन 1 में प्रिंसिपल्स में। जब भी कोई फ्रीक्वेंसी सेम होती है और जब कोई सेम होती है, तब वो दोनों कैच हो जाती है। आपको अपना दिमाग ऐसे ट्रेन करना है कि वो जीरो स्टेट से लेके, मतलब नॉर्मल स्टेट और जीरो स्टेट के बीच में कर पाए। यानी कि आप जब चाहे आप अपना पूरा दिमाग शांत कर दीजिए, ऐसा आपको डेवलप करना है। वो कैसे होगा, मेडिटेशन कीजिए, धीरे धीरे डेवलप होगा। तो उसके कारण आप जो भी आपको बाद में क्या करना है, एक बार ये डेवलप हो जाए महीनों के बाद एबिलिटी, तो उसके बाद आपको उस टाइम फिर क्या करना है आपको, कि आपको ना क्या बोलते हैं, हाँ, आप लोगों को फिर उसके बाद क्या करना है, वो आखिर में टेलीपैथी की प्रैक्टिस चालू करनी है। मैं सॉरी यार गाइस, भूल गया था, एक तो मेरा सर चक्कर आ रहा है। खैर, ये फील्ड, उसके बाद क्या होगा, आप जो फील्ड का है एक्सेस आप कर पाओगे, ठीक है। आपको जो फील्ड का एक्सेस मिल जाएगा, मेरा ये दोस्त यहाँ पे ही बैठा है और यहाँ पे आपको जो है फील्ड का एक्सेस एक बार मिल गया, तो क्या होगा, आप इसमें आपको एक थॉट करना है, दूसरा एक थॉट करेगा। देखो, हर थॉट की ना एक वेव होती है स्पेसिफिक, ठीक है गाइस, हर थॉट की स्पेसिफिक सी वेव होती है। तो अगर आप कोई और थॉट करोगे तो नहीं होगा। रेजोनेंस में क्या था कि दो सिमिलर फ्रीक्वेंसीज होना चाहिए। साधारण भाषा में बोलूं तो आपको और आपके जो भी अदर साइड टेलीपैथी कर रहा हो, उसको जीरो थॉट स्टेट की प्रैक्टिस की पहले मेडिटेशन से। उसके बाद वो जीरो स्टेट में पहुंच गया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने जैसे आप एक सोचिए कि आप किसी चीज से जुड़े हैं, जैसे एक टनल हुई ना, टनल, और टनल आपके ये जो तीसरी आंख है ना, दोनों आंखों के बीच में, और आईब्रोज जो होते हैं उसके यहाँ पे बीच में, वहां से एक टनल है एक, ठीक है, जुड़ी हुई है टनल दूसरे इंसान के उसी पॉइंट पे, उसके बाद आप जैसे कोई भी थॉट कर रहे हैं, जैसे आपने कपड़ों के बारे में सोचा, या आपने एक संतरे के बारे में सोचा, एक एप्पल के बारे में सोचा, तो एप्पल उस टनल के थ्रू मैसेज जा रहा है। आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज कीजिए, आधा घंटा तो एटलीस्ट कीजिए, बाकी आप जितनी भी देर करें, आधा घंटा एटलीस्ट कीजिए। आप करोगे ना, क्या होगा कि आपको, एक तो आपको पहले टेलीपैथी पे विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ हो सकता है साइंस सिग्नल। टेलीपैथी पे विश्वास रखोगे तो जरूर होगा। आपका क्या है, जो आपका मन है ना, वो चाहेगा कि होगा। और देखो, ये होगा क्या कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो मैच होने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से वह होगा। मैंने आपको टेस्लानियन 1 में रैबिट का एग्जांपल दिया था कि कैसे एक रैबिट की माँ और उसके बच्चे जुड़े होते, उसको प्रूफ किया था। आपको अगर याद नहीं हो तो एक बार उतना हिस्सा वापस देख सकते हो। तो अब आप वो एक बार हिस्सा देख लो अगर आपको याद नहीं हो, लेकिन मैं फटाफट बता देता हूँ। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूफ किया था कि कैसे होता है। तो वो भी एक टेलीपैथी का एग्जाम्पल ही हुआ रियल लाइफ में। तो आपको बस इतना ही करना है। वापस से रिपीट कर देता हूँ,
मेडिटेशन करो, जीरो स्टेट और नॉर्मल स्टेट के बीच आप अगर फास्ट कर पाओगे, उसके बाद आपको जितना भी मतलब टाइम लगे, 1 महीना 2 महीना जीरो स्टेट के लिए, उसके बाद जीरो स्टेट रखो, टनल जैसा सोचो, बीच से आंखों के दोनों बीच से एक टनल जा रही है दूसरे के आँख से, एंड बस इतना ही। एंड गाइस बस ये हो गया, उसके बाद आप सोचो एंड हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों का धन्यवाद, एंड हाँ मुझे माफ़ कीजिएगा, धन्यवाद।